तो सीएम योगी इस वक्त पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा से। तस्वीर आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड शो की आज शुरुआत हो रही है और उपराष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच चुके हैं और कुछ देर में इसका शुभारंभ होने वाला है। फिलहाल सीएम योगी की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां आज शुभारंभ हो रहा है ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का। ये दूसरी बार लग रहा है, 2023 में इसकी शुरुआत हुई और इस बार 2024 में ये दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड शो है जो और भी भव्य होने वाला है, जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है। और उपराष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं, सीएम योगी भी इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा से तस्वीर, जहां इंटरनेशनल ट्रेड शो की आज शुरुआत होने जा रही है जो 29 सितंबर तक चलने वाला है, जहां सशक्त उत्तर प्रदेश की झलक दिखने वाली है। बहुत सारे ट्रेड शो होते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो है, जहां उत्तर प्रदेश में क्या कुछ है उसके विकास की जो झलक है पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि आज से इस इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत होने जा रही है। हुनरमंद यूपी की सबसे बड़ी ये प्रदर्शनी है जो आज से देखने को मिलेगी, जो 29 सितंबर तक चलने वाला है। तो खासियत क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। ट्रेड शो में वियतनाम पार्टनर कंट्री है और साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड शो में 2500 स्टॉल लगाए गए हैं। अलग अलग जिलों के स्टॉल हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को यहाँ तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि स्टॉल्स जो लगाए गए हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट से लगाए गए हैं और इसीलिए ये बेहद खास है इस बार का। 2023 से भी बेहतर बताया जा रहा है 2024। आज जो शुरू हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड शो, जिसका शुभारंभ करने के लिए उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, सीएम योगी भी इस वक्त मौजूद हैं और लगभग इसमें आपको बताएं कि पहले ट्रेड शो से इसलिए खास है क्योंकि इस बार बहुत सारी कंपनियां बाहर से आ रही हैं जो इसे देखेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड शो से ओडीओपी को बढ़ावा मिलेगा और यूपी के उद्यमियों को भी ग्लोबल पहचान मिलेगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड शो है तो जो भी प्रदर्शनी यहाँ लगेगी उसे पूरी दुनिया देखने वाली है, जिसका फायदा यहाँ के व्यापारियों को भी होगा। और क्राफ्ट कुजीन जो है उत्तर प्रदेश की खासियत, उससे भी लोग रूबरू हो सकेंगे। हर जिले की जो पहचान है, उसकी जो खासियत है, उसके बारे में लोग जान पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर जिले में कुछ ना कुछ खास देखने को मिलता है और उसकी प्रदर्शनी इस पूरे ट्रेड शो में देखने को मिलेगी। और इससे न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में भी उत्तर प्रदेश का कितना नाम होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि 2500 ऐसे स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसे दुनिया देखेगी। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं और इस प्रदर्शनी से निकलते हुए अंदर जा रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं इस पर भी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल ये प्रदर्शनी आज से शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनल ट्रेड शो है ये और इसमें तमाम जिलों के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। जिस जिलों की जो खासियत है वो उत्पाद यहाँ आज देखने को मिलेंगे। आज से जिसकी शुरुआत हो रही है, 70 देशों के 350 एग्जीबिटर हैं जो इसमें शामिल होंगे। तो पहले ट्रेड शो से ये दूसरा ये ट्रेड शो है जो बेहद और खास होने वाला है। इससे रोजगार की संभावनाएं तो बढ़ेंगी ही, साथ ही जो व्यापारी हैं उन्हें भी बढ़ावा मिलेगा, न सिर्फ देश के लिए लेकिन साथ ही पूरी दुनिया के लिए ये फायदेमंद होगा। व्यापारियों के लिए भी आय दोगुनी करने की जो बात की जा रही थी, किसानों को लेकर भी उनके भी कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में देखने को मिलेंगे और इसलिए बेहद खास माना जा रहा है। तो सीएम योगी इस वक्त पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज से ये ट्रेड शो जो शुरू हो रहा है 29 सितंबर तक चलेगा। तो कुछ ही देर में बस उद्घाटन होने वाला है, शुभारंभ होने वाला है। सीएम योगी इसकी मेजबानी कर रहे हैं। 70 देशों के 350 एग्जीबिटर पहुंचे हैं नोएडा। 10,000 करोड़ का व्यापार होगा ये बताया जा रहा है। डिफेंस सिस्टम के लिए भी ट्रेड शो में स्टॉल लगाए गए हैं और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ट्रेड शो में अलग अलग कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। 1000 से ज्यादा इसमें ऑर्डर मिलने भी की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पिछली बार 500 से ज्यादा विदेशी कंपनीज ने यूपी की कंपनीज को ऑर्डर दिए थे और इस बार 1000 से ज्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है इस ट्रेड शो से।
MSME से लेकर ODOP स्टार्टअप सेक्टर को इस ट्रेड शो में काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में यहाँ जो प्रदर्शित किए गए उत्पाद हैं या उसकी जानकारी लेने के लिए लोगों को पूरा ब्रीफ भी किया जाएगा और इसके लिए यहाँ बाकायदा सेमिनार भी होंगे। एक बार फिर हो रहा है, यानी कि वो उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल ट्रेड शो करोड़ों का निवेश देखते हुए इस वक्त यहाँ ग्रेटर नोएडा में शुरू हो चुका है। वरुण भसीन, सी मीडिया। तो देखिए, ये ट्रेड शो की शुरुआत होने जा रही है। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। आपको बताएं, आज अंकित तिवारी की ओर से संगीत होगा और तमाम भजन भी होंगे, संगीत होगा, कल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं वो भी किए जाएंगे। वियतनाम के कलाकारों की ओर से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आज पेश किए जाएंगे। ये आज फिर 26 सितंबर को आपको बताएं मल्टीनेशनल आर्टिस्ट की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएगी। तो ये हर दिन एक कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। 27 सितंबर को ब्रज के लोक गायन माधुरी शर्मा और लोकगीत भी होने वाला है। 28 सितंबर को संस्कार गीत गायन संजौली पांडे होंगी और इसी तरीके से 29 सितंबर को बुंदेली लोक गायन प्रस्तुत किया जाएगा। 3.5 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना इस बार के इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर है। 2500 स्टॉल्स लगाए गए हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से देश दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश के हुनर को देखेगा। वरुण भसीन हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। वरुण, अभी क्या जानकारी मिल रही है? सीएम योगी पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं। कितने बजे शुभारंभ होने वाला है फिर? वरुण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए वो 12 बजे का समय था और बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ इस वक्त उपराष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद और उनके साथ साथ इस वक्त जो जी बिल्कुल दीपाली, देखिए इस वक्त वो 12 बजे का वो समय था जब तय किया गया था और अभी इसी वक्त वो यहाँ पर भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे। उन्होंने पूरी तरह से जब जो स्टॉल्स हैं, जिस तरह की हम बात करें कि फाइनेंस का जो अलग सेक्टर है पूरे एक्सपो में, जो ट्रांसपोर्ट का अलग सेक्टर है, वो इस वक्त इन स्टॉल्स पर घूमे। उसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। वो दोनों इस वक्त एक ई रिक्शा में पूरी जगह को इस वक्त देखा उन्होंने कि किस तरह से 80 से ज्यादा देशों ने आकर यहाँ पर वो प्रदर्शनी लगाई है और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे जो उद्यमी हैं उनको किस तरह से एक वैश्विक जो प्लेटफॉर्म है वो मिल रहा है। और ये बहुत बड़ा क्षण है इस वक्त, क्योंकि किस तरह से करोड़ों के निवेश को उत्तर प्रदेश देख रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको इस वक्त वो तस्वीरें दिखाऊं, सांस्कृतिक और व्यापारिक दोनों ही इस वक्त वो जो मेल है वो देखने को मिलेगा इस ट्रेड शो में। और करोड़ों का निवेश तो सोचा ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो भारत बात करता है कि वो जीडीपी में उसमें लगभग उत्तर प्रदेश सिर्फ अकेला $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बेसाथ देने का मादा रखता है। वो 32 करोड़ लोग जो है उत्तर प्रदेश इसीलिए खास है। वो पहला देश इस वक्त आप देखिए भारत में जिसमें एक बड़ा राज्य 32 करोड़ लोगों का वो अकेला इस वक्त ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा ट्रेड शो कराता है। और इसके लिए इस वक्त आज शुरुआत हो चुकी है। वो हजारों स्टॉल्स हैं, यानी कि वो हजारों उद्यमी हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कैसे छोटे छोटे जगहों से अपना सामान लेकर वो हर एक अपनी कला को दिखाने से लेकर आप सोचिए कि मैं किस तरह से देश को, राज्य को और दुनिया भर में क्या कुछ दे सकता हूं। वो उद्यमी आज इसी आस के साथ इस प्लेटफॉर्म को देखते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा। जरा आम लोगों को बताइए कि क्या इस ट्रेड शो में जाने के लिए कोई एंट्री फीस भी है और या फिर जो आम लोग जाएंगे उनके देखने के लिए क्या कुछ खास है? कौन कौन यहाँ जा सकता है, इसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आज 26 सितंबर से ये शुरू हो चुका है और इसमें सबसे जरूरी ये बात हो जाती है, यानी कि 26 सितंबर 25 सितंबर के आसपास ये जो B2B का बिजनेस है वो 11 से 3 बजे का वो समय रहेगा जब बिजनेसमैन जो हैं उनको एंट्री दी जाएगी। लेकिन 3 बजे के बाद से आम जनता ऑनलाइन भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है और यहाँ गेट्स पर आकर अपनी इस वक्त गवर्नमेंट ID अगर वो देंगे उसके बाद वो यहाँ लुत्फ उठा सकते हैं। फूड कोर्ट भी है और उसी के साथ साथ वो ये देख सकते हैं कि उनका राज्य, उनका देश किस तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ दे रहा है। यहाँ पर डिफेंस से
जुड़ी चीजें, ऑटोमोबाइल से जुड़ी चीजें, बहुत सी ऐसी स्टॉल जो छोटी छोटी चीजें, चाहे आप उसकी बात कीजिए कि किस तरह से वो बायोडिग्रेडेबल की चीजें किसानों के लिए से लेकर इस वक्त बड़े बड़े बिजनेसमैन तक के लिए यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म मिलेगा। आम जनता देख पाएगी किस तरह से उनका राज्य और देश आगे बढ़ रहा है, और आम जनता के लिए वो कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेज यहाँ पर नजर आ जाएगा जिसपे अलग अलग कलाकार आकर आने वाले 3-4 दिनों में लगातार प्रस्तुतियां देंगे। और उत्तर प्रदेश 80 से ज्यादा देश, उसके साथ वियतनाम जो इस वक्त एक खास अतिथि के रूप में आप समझिए जो कल्चरल प्रोग्राम्स अपने यहाँ पर शेयर करता हुआ नजर आएगा। और उसी के साथ साथ बहुत से ऐसे जो आने वाले दिनों में हमें बड़े शख्सियत भी हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन इस वक्त जो यहाँ का माहौल है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से वो अपनी कला को दिखा रहा है उत्तर प्रदेश, और अपने इस वक्त हर एक उस चीज को कि मैं क्या सर्व कर सकता हूं अपने देश को, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे उस चीज की एक छवि इस वक्त उत्तर प्रदेश के इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में। बिल्कुल वरुण, अगर हम बात करें जिस तरीके से आप बता रहे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, अगर हम लोगों के लिए बात करें, जिस तरीके से आपने ऑटोमोबाइल की बात करी या फिर किसानों की बात करी, स्टार्टअप जो कर रहे हैं उनके लिए कितना स्कोप है इस इंटरनेशनल ट्रेड शो से, या फिर हम एमएसएमई सेक्टर की बात करें उनको कितना फायदा मिलने वाला है इस ट्रेड शो से? जी बिल्कुल, देखिए इस ट्रेड शो को आसानी से अगर समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि एक वो स्टॉल्स लगाने वाले ये वो लोग हैं जिनको कहीं पे वो बड़ा प्लेटफॉर्म शायद नहीं मिल पाता है, यानी कि वो डायरेक्ट किसी तरीके से बड़े उद्यमियों से या फिर कि हम अपनी चीजों को आगे क्या बढ़ाएं। अगर एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे लें कि लेदर है, हमारे पास बहुत ही ज्यादा इस वक्त लेदर है, यानी कि हम उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ टेक्निकली हम मशीनें ला सकते हैं। वो मशीनों को कौन देने वाली है? वो बाहर के देश हैं जो अपनी तकनीक के ऊपर इस वक्त काम करते हैं। वो तकनीक भारत के इन छोटे छोटे उद्यमियों से अगर शेयर होगी तो आप सोचिए वो स्किल सेट किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। और यही वो कोशिश, यही वो एक विजन था जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल देखा था। पिछले साल ही इसका फर्स्ट एडिशन जो था इस शो का, इंटरनेशनल ट्रेड शो का, वो सफल रहा था, करोड़ों का निवेश आया था। और इस बार भी वापस से यही कोशिश, और खास बात यह है कि हर बार उत्तर प्रदेश के भी अलग सेक्टर में, यानी कि आसपास के जो लोग हैं, जो आसपास के जो इस वक्त छोटे छोटे शहर और गलियों में रहने वाले भी जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स आप मानिए, उनको भी इस वक्त एक प्लेटफॉर्म मिल पाए। किसानों को किस तरह से आगे खेती में बढ़ने के लिए जो नई मशीनें हैं वो भी यहां नजर आएंगी कि किस तरह से आपके काम आ सकते हैं। और दूसरी तरफ वो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में ये जो इस प्लांट लगा है, ये प्लांट आपकी इन चीजों को ला सकता है। जिस तरह से ई क्रांति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए भी यहाँ पर एक खास थीम इस बार तैयार की गई। बिल्कुल, और हम वरुण ये भी समझना चाहेंगे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जा रही है, जिसको लगातार बढ़ावा भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, और इस इंटरनेशनल ट्रेड शो के जरिए और कितना फायदा होगा, कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके स्टॉल्स लगाए गए हैं जो आकर्षण का केंद्र भी रह सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है। जाहिर सी बात है अभी आप तस्वीर जरूर नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आम जनता जाए उसके लिए क्या आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं वो स्टॉल्स? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर हम आपको बताएं तो ये जो सभी बड़े बड़े हॉल्स हैं ये अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया गया है, यानी कि वो हजारों इस वक्त जो स्टॉल्स हैं उनको फाइनेंस सेक्टर में, यानी कि फाइनेंस सेक्टर में आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ सकते हैं, आपको कहां वो बेस्ट रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि बहुत से ऐसे उद्यमी हैं जो शायद किसी दूसरे राज्य में जाते होंगे काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें ये नहीं अभी पता होगा कि उत्तर प्रदेश यानी कि उनके खुद के राज्य में ही बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार अपनी इस वक्त फैसिलिटीज देती है। तो एक बड़ा सेक्शन इस बारी सरकार अपनी नीतियों को दिखाते हुए भी यहां पर रखेंगे, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को कुछ समय में दिखाएंगे। उद्घाटन हो चुका है, अभी वो स्टॉल्स धीरे धीरे ओपन हो रही हैं, बिजनेसमैन आ चुके हैं, साथ में वो कलर्स तो साथ साथ हैं ही, लेकिन सबसे जरूरी बात जैसा कि आपने बताया कि वो अलग अलग सेक्टर्स को एक साथ यहां पर आना, वो अपने आप में बताता है कि वो छोटा आज जो युवा है
वो किस तरह से अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसको एक जो नॉलेज है वो भी मिले, स्किल सेट है वो भी मिले, और ग्लोबल लेवल पे जिस तरह के टेक्निकलिटीज की उसको जरूरत है उसको वो भी मिले। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो 35 वर्ष के सबसे ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश में है उनको एक एनर्जी तो थी उनके पास, लेकिन किस तरह से उस एनर्जी को डाइवर्ट किया जाए एक अच्छी राह पर। तो यही एक विजन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जो आज कहीं ना कहीं रंग ला रहा है, पिछले एडिशन में भी लाया था, और आज भी जिस तरह से 80 देश और उतने ही ज्यादा इस वक्त